अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 43 के बारे में। हाइमा खातून अपने बेटे सारम को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और अपने बेटे सारम को गले लगा लेती हैं। गंदोगतु भी अपने भाई सारम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सारम अपनी माँ हाइमा खातून से कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं वापस आ गया हूँ अम्मी जान। लेकिन सारम को देखकर सारम की ममानी जान, गोंचा गुल और मेहरुद्दीन वो सारम के आने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके पीछे क्या राज है ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। सारम नोयान के हमले की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, इसलिए अर्तुगरुल और गंदोगतु बाई सारम को अपने हैमे के अंदर ले जाते हैं। हाइमा खातून अपने बेटे की इस हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उधर आलिया खातून हलीमा सुल्तान से पूछती हैं कि अर्तुगरुल को अपना भाई सारम कहाँ से मिला। हलीमा सुल्तान आगे से कहती हैं कि आलिया खातून ये हम भी नहीं जानते कि क्या चाह रहा है। हाइमा खातून आग लगाते हुए कहती हैं वो सरदारों के साथ जंग पर जाने के बजाय अपने भाई के पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने फिर वही किया जो उसकी मर्जी थी। सलजान खातून पीछे से बोलती हैं कि अगर कुछ होता तो तुम्हें खुशी होती। आलिया खातून आगे से कहती हैं हम इन बेवकूफ़ और घमंडी लोगों के साथ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते कि हम इनको इनके हाल पर छोड़ दें। और तैमूर और सरदार हुस्नुद अर्तुगरुल के इस जंग में शरीक न होने पर काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। और दूसरी जानब नोयान तंगूश से कहता है कि तुम ओगोस की मोहर लेकर उक्ताई खान के पास जाओगी और उक्ताई खान तुम्हें इस मोहर के बदले जितनी ताकत तुम्हें चाहिए देगा। इस मोहर से इसकी फ़ौज में मौजूद तुर्कों को भी झटका लगेगा और मंगोलों की सल्तनत हमेशा कायम दायम रहेगी। तंगूश आगे से कहता है मुझे मालूम है कि तुर्क का गान ओगोस का बहुत एहतराम करते हैं। अगर सारम इस मोहर के साथ उस सरजमीन में आ गया तो वो हमारी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा और उक्ताई खान हमें इसकी सज़ा देगा। जिस पर नोयान का साथी फट से बोलता है कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। नोयान आगे से कहता है कि ओगोस खान की मोहर वो खुद मेरे पास लेकर आएंगे। याद रहे कि नोयान ओगोस की मोहर वहाँ ही फेंक आया था जहाँ पर उसने सारम को जख्मी किया था। और इधर अर्तुगरुल हलीमा के पास आते हैं। हलीमा अर्तुगरुल से कहती हैं कि अर्तुगरुल आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। हलीमा अर्तुगरुल से मज़ीद कहती हैं कि अर्तुगरुल नोयान वहाँ पर क्या कर रहा था। अर्तुगरुल आगे से कहते हैं वो सारम के पीछे आया था, सारम ने और मैंने उनके तमाम सिपाही मार डाले। नोयान किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया मगर वो भी जख्मी था। हलीमा सुल्तान आगे से कहती हैं आपने उसके इतने सिपाहियों को मार डाला और सारम को भी उससे ले लिया। अर्तुगरुल अब की बात सिर्फ आप ही उसका निशाना होंगे, वो आपको मारे बगैर चैन से नहीं बैठेगा। अर्तुगरुल आगे से कहते हैं कि नोयान के गुस्से से मुझे भी खौफ है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का नहीं, दोनों कबीलों का। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि हलीमा सुल्तान मैं एक लंबे सफ़र की तैयारी कर रहा हूँ। हलीमा आगे से कहती हैं अगरचा मैं नहीं जानती कि आप कहाँ जा रहे हैं मगर मेरा दिल हमेशा आपके साथ है। उधर नोयान अपने जासूस को उस कबीले में भेजता है और उसे हुक्म देता है कि सारम के पास एक मोहर है सुलेमान शाह के बेटे के पास, तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। नोयान उस जासूस से मज़ीद कहता है कि हम उनके ख़ानदान की एक औरत को अगवा करेंगे, मोहर नहीं, तुम उस औरत को लाओगे। इस तरह वो मेरे पास मोहर लेकर आएंगे। वो जासूस कहता है जैसा आप चाहें। व्यूअर्स आगे आप देखेंगे मेहरुद्दीन आलिया खातून से कहता है कि सारम का सुल्तान अलाउद्दीन के साथ यकीनन कोई राब्ता है। आलिया खातून आगे से कहती हैं और हलीमा और दमीर का कबीले से गायब होने में भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। गोंचा गुल कहती है बाबा वो क्या करना चाह रहे हैं। मेहरुद्दीन कहता है कि किसी दिन हमें सब पता चल जाएगा। आलिया बेगम मजीद कहती है कि अब सारम यहाँ पर है और हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेहरुद्दीन कहता है जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तो सुलेमान शाह के बेटों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं होगी और वो मसले जाने वाले कीड़े और चबाने वाली हड्डियाँ होंगे। और उधर मेहरुद्दीन के जानशीन 7 कोपैक का हथ आ जाता है। गोंचा गुल अपने बाप से कहती है कि बाबा इस हथ में क्या लिखा है। मेहरुद्दीन कहते हैं कि 7 कोपैक ये चाहता है कि मैं वो मोहर सारम से हासिल करूं। हमने बहुत से लोगों का कत्ल किया, बहुत से घर तबाह किए, हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं, हम वो मोहर हासिल करेंगे। व्यूअर्स आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा
ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے پر ریویوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔